हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे लोगारिदम्स जो कि आईसीएसई क्लास 9 में है। और ये जितना भी कंटेंट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो सेलिना कॉन्साइज, इवन आई डोंट नो ये पब्लिकेशन है या वॉट एवर इट इज़, बट ये जो है प्योरली आईसीएसई के लिए है, आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले लोगारिदम्स में जो रूल होता है हम लोग का वो हम लोग देखेंगे। जो सबसे बेसिक से हम लोग टफ लेवल तक चलेंगे। सबसे पहला जो इसमें जो आप लोग का होता है, एक जो टॉपिक होता है कि लोगारिथम्स का जो बेसिक रूल जिसको बोलते हैं हम लोग, सबसे बेसिक रूल जो होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान लगा कर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में तो जानते हैं कि अगर हम लोग ए टू दी पावर एक्स लिखते हैं, ठीक, ए टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू बी अगर हम लोगों ने लिखा, ठीक है, वेयर ए इज बेस एंड एक्स इज पावर एंड बी इक्वल्स टू वैल्यू। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसे अगर हम लोगों को लोगारिदम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, यहां पर बेस क्या है, वो लॉग का बेस बन जाएगा। जस्ट देखिए, लॉग बेस ए बन गया। यहाँ जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ जो वैल्यू है वो आपका चला जाएगा कहाँ? ध्यान से, यहाँ चला जाएगा। इक्वल्स टू इसका जो पावर है, ये पावर इसका बन जाएगा वैल्यू। तो ये जो होता है आपका, ये दोनों, ये इंटर कन्वर्जन इन लोगों का पूछता ही पूछता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इसमें इंटर कन्वर्जन नहीं पूछेगा। ये तो हो गया छोटा सा एक लोगारिथम का जो सबसे बेसिक रूल जो होता है, ये सबसे बेसिक रूल है ये लोगारिथम का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक लोगारिथमिक वैल्यू की तरफ जो कि हमें हमेशा याद होनी चाहिए, जिसमें कि पहला नंबर है, आता है कि व्हेन द बेसिस, और जो इसका लोगारिथमिक वैल्यू हम लोगों को निकालना है वो अगर सेम हो तो वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होता है? 1 होता है। दैट मीन्स लॉग, अगर यहाँ बेस में भी ए रहे और यहाँ भी ए रहे तो इसका वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 होता है। सेकेंड नंबर, बाय डिफॉल्ट जो लोगारिथम का बाय डिफॉल्ट द बेस, by default the base of logarithm of log is, sorry guys, is 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा अगर बोला जाए, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे डिफ़िकल्टी लेवल हमारा आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लोगारिथम का जो बेस होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो मेरा 10 होता है। नेक्स्ट थिंग हम लोग जान रहे हैं, अगर तो इसका मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लॉग बेस 10, ये हो गया। तो हमने अगर हम लोगों ने अगर या किसी ने अगर ये सवाल कर दिया कि लॉग बेस 10 और 10 अगर वैल्यू निकालने के लिए, तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि जब भी लोगारिथम में जिस भी नंबर का लोगारिथम निकालना हो उसका उसका वैल्यू और जो बेस है उसका वैल्यू अगर सेम हो तो हम लोगों को वैल्यू हो जाता है मेरा 1। तो यहाँ पर उसी तरह मेरा वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका, ये एग्जाम्पल हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये सेकंड चीज़ हो गया था। अब देखिए थर्ड नंबर।
थर्ड नंबर कि लॉग जो 1 का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 होता है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 10 है यहाँ पे। ये समझ में आनी चाहिए आप लोगों को कि कैसे हम लोग इस लॉग का 1 का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। फोर्थ नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। फोर्थ नंबर भी ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर मान लिया जाए कि लॉग 10⁻³ है, दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं। एक मिनट, इसके लिए पहले मैं आप लोगों को एक रूल बता देता हूँ, इससे ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों को। जैसे एक रूल है कि log a⁻b, इसका रूल होता है कि जो भी आपका इनफैक्ट जो भी आपका पावर में है वो आपका कहाँ चला आएगा, सामने चला आएगा यहाँ पर। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज b log a। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं अभी आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा। जैसे कि एक एग्जांपल है log 10, अगर मान लेते हैं हम लोग 1000 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 1000 को हम लोग लिख सकते हैं log 10⁻³ दैट मीन्स हम लोग तो ये जाने हुए हैं अभी इस रूल के बारे में कि इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 3 log 10। और हम लोग ये भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जहाँ पर लॉग का कुछ भी अगर लिखा हुआ ना रहे, क्या हम लोगों ने बोला कि लॉग का बेस अगर ना रहे कुछ तो ये 10 होता है। तो देखिए ये और ये 10 कितना हो गया, सेम है। तो इसका वैल्यू जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स और यहाँ का ये 3 इसके साथ इनटू में चला जाएगा, दैट मीन्स इक्वल्स टू 3। तो इससे हम लोग एक जनरल चीज़ जनरलाइज कर दिए कि अगर कुछ भी लॉग 10⁻a रहा, दैट मीन्स हम लोग उसका वैल्यू हमेशा और हमेशा a ही लेंगे, उसके सिवाय कुछ नहीं लेंगे। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि आप लोगों को हमेशा मदद में आएगा। और बात ऐसा है नहीं कि लॉग जहाँ पर मेरा बेस 10 रहेगा और यहाँ का जो वैल्यू 10 रहेगा तभी मेरा 1 होगा। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं कि लॉग बेस 5 और यहाँ 5 है तो भी मेरा वैल्यू 1 ही होना है। अगर इसके लिए हम लोग अगर एक एग्ज़ाम्पल लें इस रूल के लिए अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लें, अगर लिखते हैं लॉग 10⁻5 तो हम लोगों का इसका आंसर हमेशा और हमेशा 5 होगा। हम लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ये था लॉग का कुछ कुछ बेसिक्स। अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा एक एक लेवल ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे फर्स्ट रूल ये होता है कि अगर हम लोग लॉग a प्लस लॉग b अगर हम लोगों ने लिखा हुआ है तो याद रखना हमेशा और हमेशा प्लस के केस में लॉग में जो यहाँ वैल्यू होती है, ये दोनों वैल्यू ये आपस में मल्टीप्लिकेशन के टर्म में आ जाती है। दैट मीन्स दिस बिकम्स लॉग a इंटू बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट रूल जो कि आपका आता है ये भी बहुत ही उम्दा रूल है, लॉग a माइनस लॉग b। ये होता है हमारा log a बाई b। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये दोनों रूल से ही आपका बहुत सारा प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अब तीसरा जो रूल मैं बताने जा रहा हूँ ये तो और ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये थोड़ा एडवांस लेवल है बट क्लास 9 का ही सिलेबस है। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, एग्जांपल नहीं सीधा जनरलाइज कर रहे हैं, उसके बाद एग्जांपल लेंगे कि लॉग उसके बेस में b है और वैल्यू निकालना है a। और अगर हम लोगों को चाहते हैं, हम लोगों का कहीं क्वेश्चन में एक वांट आ गया है, डिज़ायरेबल वांट कि a मेरा यहाँ हो जाए और b मेरा यहाँ हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। दैट मीन्स लॉग बेस a
और ये बी हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और वाइस वर्सा इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाइस वर्सा इसका हम लोग लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसे याद ही रख लीजिएगा आप लोग। लॉग बेस ए और बी, अगर इन दोनों का पोजीशन यहाँ और इसका पोजीशन यहाँ लाना है तो हम लोग लिख देंगे 1/log बी और ये ए। ये हमने तो पहले ही कहा था, ये दोनों रूल जो होता है ये दोनों इंटरचेंजेबल होता है। और जब आप लोग देख रहे हैं कि इसके इक्वल ये हो गया रेसिप्रोकल में, इसके इक्वल ये हो गया रेसिप्रोकल में, तो हम लोग इसको जनरलाइज करके ये भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स लॉग बेस ए बी इंटू लॉग बेस बी ए इक्वल्स टू 1। ये समझिए कि ये आपका कहीं भी, अगर आजकल तो लॉकडाउन है, कोविड-19 का समय है, तो इस समय अधिकांश स्कूल में जो एग्ज़ामिनेशंस हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन में सीधा सीधा आता है। ठीक है ना, बात समझने की कोशिश करिएगा। ये चौथा रूल हमने आपको बता दिया। अब हम लोग चल रहे हैं फिफ्थ रूल की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। फिफ्थ रूल क्या कहता है कि अगर मेरा लॉग बेस ए है और यहाँ ए है, इसका पावर एक्स है, तो हमने तो पहले ही कहा था कि ये जो वैल्यू है ये एक्स क्या आ जाएगा, मेरा सामने आ जाएगा, और बाकी मेरा क्या हो जाएगा, लॉग बेस ए और ये ए। अब तो ये हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, दैट मीन्स इसका वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, x। देखो हम जितना भी बता रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो। ये पांचवा रूल था। अभी हम लोग चलते हैं सिक्स्थ रूल की तरफ। देखो मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाने का सोचा हुआ हूँ, बट अगर आपको इस पे क्वेश्चंस चाहिए या सेलिना या कॉन्साइज के सारे मीन्स क्या बोलते हूँ मैं इसको, सॉल्यूशंस चाहिए, एक एक क्वेश्चन समझाया हुआ, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डील किया हुआ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं ऐसे ना वैसे मैं तो डालूंगा ही, लेकिन अगर मुझे डेडिकेटेडली ये पता रहे कि इस लेसन का ये सारा पार्ट करवाना है, इस लेसन का ये सारा पार्ट करवाना है, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं जावा भी इस चैनल पे पढ़ाऊँगा फॉर ICSE स्टूडेंट्स, नॉट फॉर CBSE, क्योंकि CBSE में कोई भी एक भी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़ना है नहीं। तो मैं क्यू बेसिक भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को, जावा भी पढ़ा दूंगा, सारा कुछ इस चैनल पे आप लोगों को मिलेगा। इवन साइंस की सारी क्लासेस टिल क्लास 10th एंड मैथ्स टिल क्लास 12th मैं आपको बताऊंगा, और जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है वो मैं बैचलर डिग्री दैट मीन्स बीटेक डिग्री तक मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग सिक्स्थ रूल की तरफ चलते हैं। अगर मान लिया जाए कि a टू दी पावर लॉग ए एम है, बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा रूल है, बहुत ही खूबसूरत रूल, मेरा वन ऑफ द फेवरेट रूल है ये। क्या होता है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट मेरा 1 हो जाता है और हट जाता है, तो मतलब कि ये मेरा वैल्यू क्या हो जाता है, m। समझ में आया बात, बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ मैं। ये पार्ट वैल्यू 1, अब इसको 1 हम लोग बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू 1 को 1 बोलना इसका लाजमी नहीं है, लेकिन 1 को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं मान लिया जाए, तो इसका वैल्यू मेरा 1m हो जाता है। उसी तरह वाइस वर्सा अगर हम लोग सेवन्थ रूल को इस तरीके से अगर लिखें कि a टू दी पावर लॉग a m प्लस b टू दी पावर लॉग b n। अब बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दोनों हट जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहली बात तो एक काम करते हैं, मैं आपको इसको जनरलाइज करके दिखाता हूँ कि क्या है इसमें। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इवन शायद मैं क्वेश्चन या जनरल फॉर्म गलत लिख दिया हूँ, एक मिनट, ये शायद बी नहीं होगा यहाँ पे, एक मिनट, ये बी नहीं होगा, ये जो है ये पूरा जो है
ये पूरा जो है ये पावर के में ही है मेरा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टू द पावर लॉग, बहुत ध्यान से देखिएगा, सॉरी यहाँ पे बेस जो है वो मेरा सेम होगा, थोड़ा गलती हो गया, एक मिनट, यहाँ पर मैं ए ही लिखूँगा, ठीक है। और ये दोनों जो है मेरा वो ए का पावर में ही है, ए टू द पावर लॉग ए एम एन लिखूँगा, क्योंकि ये क्या है, प्लस में है, और प्लस के केस में क्या होता है मेरा, लॉग में मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, खल्लास, तो वैल्यू क्या बच जाएगा, एम और एन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह हम लोग डिवीज़न का पार्ट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक 8th नंबर हम लोग देख रहे हैं, ए टू द पावर, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। अब देखिए ये जो वैल्यू है, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये जो वैल्यू ये पूरा ए का पार्ट है, ए का पार्ट है। अब क्या होगा, ए का पार्ट है तो हम लोग क्या कर देते हैं, और वो भी माइनस में है, मेरा वैल्यू माइनस में है, ये वाला वैल्यू माइनस में है मेरा, तो होगा क्या, ए टू द पावर लॉग ए एम बाई एन हो जाएगा ये वैल्यू। अब ये हो गया। अब ये तो हम लोग जानते ही हैं, हम लोग क्या जान रहे हैं, हम लोग ये जान रहे हैं कि ये पार्ट जो है मेरा, ये पार्ट तो मेरा हट जाना है, तो वैल्यू क्या हो जाना है मेरा, m बाई एन हो जाना है। और ये विश्वास नहीं करिएगा, आप ही के एक्सरसाइज 8D के सारे सवाल इसी 2-4 फॉर्मूला से बनने वाले हैं। 8D, सॉरी, सेलिना की 8D, सेलिना की 8D फॉर ICSE स्टूडेंट्स ओनली। इतना हो गया। अब शायद मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल बचा हुआ है मेरे ख्याल से, जैसे कि 9वां रूल और आखिरी रूल रहेगा इस वीडियो का। 9th रूल, अगर हम लोग को लिखा जाए कि लॉग बेस एन और ये एम है, ये रूल तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो इसको अगर सेम बेस में, इसको आप लोगों को अगर सेम कॉमन बेस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका भी रूल है। इसको हम लोग लिख देंगे लॉग बेस ए एम बाई लॉग बेस ए एन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस सेशन को। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड आपको सारा ICSE सलीना का बुक का अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन एक एक चैप्टर का, या आप क्वेश्चन नंबर के साथ, एक्सरसाइज नंबर के साथ, पेज नंबर के साथ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जिससे कि मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो ला सकूं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।